विद्युत विभव की आज की इस क्लास में इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो सामान्य अर्थ है वो किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए अपन एक स्प्रिंग का उदाहरण लें कि जैसे ये कोई स्प्रिंग है और इसका ये जो दूसरा सिरा अगर यहाँ से इसको दबाया जाए, इस दूसरे सिरे को मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक दबाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा करने से जो इसमें जो किया गया कार्य है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको जैसे अपन मान लेते हैं 20 जूल। कितना जूल मान लिया? 20 जूल। और जब इसको हाथ से ऐसे दबाने के बाद में और यहाँ इस स्प्रिंग के सिरे को रोक दिया जाए, जैसे कोई स्टॉपर यहाँ लगा के इसको क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ठीक है। तो अब इस सिरे के पास में यहाँ इस स्थिति पर कितनी स्थितिज ऊर्जा है इसके पास में, मान लिया 20 जूल। अगर अब इसको यहाँ से अगर अपन इस बिंदु तक अपन लेके आए दबाते हुए, तो उस समय मान लो किया गया कार्य कितना है, 30 जूल। और अब इस स्प्रिंग के सिरे को किसी स्टॉपर से यहाँ रोक दिया जाए, तो ये जो किया गया कार्य मान लिया 30 जूल है। तो इस पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा, यहाँ इस स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 30 जूल है, ठीक है। अब जैसे इसके सापेक्ष ये जो बिंदु है इस पे यहाँ लिख दिया 20, इसके सापेक्ष जो बिंदु है यहाँ कितना लिख दिया, 30। एक और ऐसे अपन मान लेते हैं कि जब इस सेकंड सिरे को यहाँ तक अपन लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ तक लेके आते हैं, तो किया गया कार्य जो है वो मान लेते हैं कितना जूल है, 40 जूल है। और फिर से वही यहाँ किसी स्टॉपर से इसको रोक दिया जाए। अब इसके जो संगत पॉइंट है उसको यहाँ पर ने लिखा है 40, ठीक है। अब ध्यान दो कि जैसे ही अपन इसको यहाँ ऐसे आकर रोकते हैं और उसके बाद में जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे यहाँ अपन ने इसको फिक्स किया इस स्प्रिंग के सिरे पर, ठीक है, स्टॉपर यहाँ से हटाया, तो ऐसे करने से वो स्प्रिंग का ये सिरा वाला वापस यहाँ आएगा और ये वाला जो पदार्थ अपन ने यहाँ इसके फिक्स किया है वो भी गति करेगा और उसमें क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। तो अपन ये सीधा सीधा मतलब ये समझ, पहले भी अपने को ये पता ही होता है कि कार्य करने से ये जो कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, मतलब ये भी खुद ऊर्जा वहन करती है, इसके पास भी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये वाली जो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, अभी तो ये स्प्रिंग की है, सेम टू सेम अपन इसमें विद्युत में समझे, ठीक है, स्प्रिंग न लेके विद्युत वाला जो समझे, तो ये क्या हो जाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। जिनके मात्रक तो क्या है, जूल है। लेकिन इस वाले बिंदु पर जैसे अपने लिखा 20, इस वाले बिंदु पर 30, यहाँ कितना लिखा 40। तो यहाँ पर भाई यहाँ तो अपन यह नहीं कर सकते कि भाई स्प्रिंग के पास 20 जूल ऊर्जा है, यहाँ 30 जूल है, यहाँ 40। हालांकि यहाँ 20 जूल ऊर्जा है, यहाँ 30 है और यहाँ 40। लेकिन इसमें इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर ऊर्जा नहीं है, ठीक है। ये तो अपन ने सिर्फ एक लोकेशन दर्शाई है, स्थिति दर्शाई है। तो ये वाली जो राशि है, ठीक है, ये वाली राशि, इसको अपन बोलते हैं कि भाई यहाँ का विभव, यहाँ का विभव और यहाँ का विभव, इसके संगत यहाँ का विभव कितना 20, इसके संगत यहाँ का विभव कितना है 30। तो इसका मात्रक अपन क्या लिखते हैं, वोल्ट, ठीक है। स्प्रिंग के बारे में बात नहीं कर रहे अपन, स्प्रिंग से समझ रहे हैं किसको, विद्युत की को, विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत विभव को यहाँ समझा जा रहा है, ठीक है। तो फिर से अपन यहाँ देखें कि भाई यहाँ इसके पास में ऊर्जा है, इस बिंदु पर ऊर्जा है, इस बिंदु पर, लेकिन इन बिंदुओं पर इनके पास में ऊर्जा नहीं है। तो इनके जो पॉइंट है, ठीक है, जो लोकेशन जो यहाँ दर्शा रहे हैं उसको अपन क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ का पोटेंशियल कितना है 20, यहाँ का पोटेंशियल मतलब विभव 30 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल यानी विभव कितना है 40 वोल्ट है, ठीक है। जैसे इसको और अपन सामान्य तरीके से पढ़ें कि जैसे ये कोई बैटरी अपन ने ली 10 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, और अब यहाँ इन दो बिंदुओं के बीच में, ठीक है, यहाँ कोई अपन बल्ब लगा रहे हैं, तो जब तक ये बल्ब नहीं लगाया जाता यहाँ पर,
ये वाला बल्ब नहीं लगाया जाता। तब तक अपन क्या पढ़ते हैं कि भाई इस सिरे और इस सिरे इनके बीच जो विभवांतर है वो कितना है, कितना विभवांतर है, 10 वोल्ट है। ऐसे नहीं कहते कि भाई इनके पास में जो ऊर्जा है वो 10 है, 10 जूल ऊर्जा नहीं पढ़ते। लेकिन जैसे ही अपन यहाँ ये बल्ब लगाते हैं, ठीक है, तब ये अपन बोल सकते हैं कि यहाँ कितनी ऊर्जा होगी, 10 जूल होगी। ऐसा करने से जो आवेश है वो इस तरीके से गति करेगा। आवेश क्या करेगा, गति करेगा, आवेश गति करेगा। जैसे अपन ने यहाँ समझा था ना कि भाई जैसे इसको अपन यहाँ से दबाकर यहाँ रखते हैं, कोई पदार्थ यहाँ फिक्स किया इस पर, और वो पदार्थ क्या करने लगता है, गति। ठीक है, वैसे ही यहाँ अगर अपन ये फिक्स कर देते हैं, बल्ब यहाँ लगा देते हैं, तो उसके बाद में वो आवेश क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तब अपन जैसे इसमें बोलते हैं ना 20 वोल्ट वाले की जगह क्या हो गई, 20 जूल ऊर्जा। तो सेम टू सेम वही 10 वोल्ट वाले की जगह क्या हो गई, कितनी ऊर्जा इसमें कैरी हो रही है, 10 जूल ऊर्जा है वो कैरी हो रही है। ठीक है, इसमें और इसके अलावा जो ये विभवांतर है या विभव है, ये क्या होता है सामान्य रूप से अगर इसको देखा जाए तो अगर अपन बात करें कि जो पानी है, जल धारा है, ठीक है, तो जल धारा जो है वो पानी ऊंचाई से किस ओर बहता है, गहराई की ओर बहता है। भाई यहाँ जैसे ये धरातल मान लिया, तो यहाँ की ऊंचाई और यहाँ की ऊंचाई, इनमें ये ऊंचाई ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। दोनों ऊंचाइयाँ अलग अलग है। अगर ये दोनों ऊंचाइयाँ क्या कर दी जाए, बराबर कर दी जाए, जैसे पहली भी ये है और दूसरी भी ये, ठीक है, तो इस स्थिति में नहीं, इस वाली स्थिति में ये धारा यहाँ पर बनती है। तो जो पदार्थ है, पानी है, उसकी धारा बनने के लिए क्या जरूरी होता है, ऊंचाइयों में अंतर होना जरूरी होता है, ऊंचाइयों में अंतर होना जरूरी होता है। वैसे ही अगर अपन जल धारा से यहाँ विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा तभी बहती है जब उन दोनों बिंदुओं के बीच में किसका अंतर हो, विभव का अंतर हो। जैसे ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के जो विभव है उस विभव में क्या अंतर, विभव में क्या है, अंतर है। कितना विभव में अंतर है, कितना विभवांतर है, 10 वोल्ट। जैसे ये 10 वोल्ट का है और ये कितने का है, 0 वोल्ट का, तो कितना विभव अंतर हो गया, 10 वोल्ट। ठीक है, तो सेम टू सेम वही कि इस पॉइंट को इससे जोड़ा गया 10 वोल्ट से, इसको किससे जोड़ा गया, 0 वोल्ट से, तो इन दोनों के बीच कितना हो गया, इसमें विभवांतर हो गया, विभव में अंतर हो गया, और तभी ये क्या होते हैं, आवेश से गति करते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको कथन याद रखना है कि जिस प्रकार से पानी का प्रवाह है, दोनों पॉइंट की ऊंचाइयों के अलग अलग होने पर, मतलब ऊंचाइयों में अंतर होने पर ही होता है, तभी पानी प्रवाहित होता है, धारा बनती है। उसी प्रकार से यहाँ ऊंचाई के संगत अपन क्या मापेंगे, उसको विभव को मापेंगे। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो आवेश प्रवाहित होंगे, विद्युत धारा बनेगी। कब बनेगी, जब उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या हो, विभवांतर हो, दोनों के विभव क्या हो, अलग अलग हो, दोनों के विभव क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो इसके लिए उनको अपन किससे जोड़ते हैं, किसी बैटरी से जोड़ते हैं, किसी बैटरी से, क्योंकि बैटरी के जो दोनों टर्मिनल है, उन दोनों टर्मिनलों के विभव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये अपन आगे जाके एक चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे, विद्युत धारा का एक चैप्टर है। अभी आप इसमें यही ध्यान रखना है कि धारा कब प्रवाहित होती है, जब क्या आरोपित होता है, विभवांतर। क्या जरूरी होता है, विभवांतर जरूरी होता है। और उस विभवांतर को पैदा करने के लिए, उस विभवांतर को पैदा करने के लिए अपन उसको किससे जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, सेल से जोड़ते हैं। तो अब इस वाले डायग्राम से कुछ समझ में आया होगा कि आपको कि ऊर्जा क्या होती है, अलग है, और विभव क्या है, ऊर्जा से अलग है। किस प्रकार से अलग है, विभव सिर्फ लोकेशन को बताता है कि इस लोकेशन पर 20 वोल्ट है, मतलब यहाँ तक स्प्रिंग को संपीड़ित करके छोड़ा जाएगा तो इसके पास में कितनी ऊर्जा आ जाएगी, 20 जूल। और यहाँ 30 वोल्ट का मतलब जब इसको यहाँ से
छोड़ा जाएगा यहाँ तक संपीड़ित करके, तब इसके पास में कितनी जूल ऊर्जा आ जाएगी, 30 जूल। और इस पॉइंट ये 40 वोल्ट का दर्शाता है, तो इसका मतलब यहाँ तक स्प्रिंग को अगर संपीड़ित करके छोड़ा जाएगा तो कितनी ऊर्जा होगी उसके अंदर, 40 जूल ऊर्जा होगी। तो जैसे अपन ने स्प्रिंग में पढ़ा था वैसे ही विभव के बारे में पर पढ़े कि जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र। एक बिंदु यहाँ लिया, एक बिंदु यहाँ लिया, एक बिंदु यहाँ लिया, तो इन तीनों बिंदुओं पर जैसे इस पर मान लिया 10 वोल्ट, इस पर कितना मान लिया 20 वोल्ट, और इस पर कितना मान लिया 30 वोल्ट। तीनों पर विभव क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये बताता है कि किसी आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाएंगे। जैसे इसमें है ना ये इस तरीके से, तो अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 10 जूल। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 10 जूल। और यह 10 वोल्ट क्या, सिर्फ इसकी लोकेशन, इस लोकेशन के लिए 10 वोल्ट, इसके लिए 20 वोल्ट, इसके लिए 30 वोल्ट। ऐसे ही यहाँ का मतलब क्या हुआ कि अनंत से आवेश को यहाँ लेकर आएंगे तो उसमें कितनी ऊर्जा होगी, 20 वोल्ट। ऐसे ही यहाँ पर अनंत से लेकर आएंगे तो कितनी होगी, 30 वोल्ट। तो इसको इससे कंपेयर करते हुए समझना, यह तो सिर्फ एक स्थिति वाले बिंदु है, सिर्फ लोकेशन को प्रदर्शित कर रहे हैं ये वाले, ठीक है। ऊर्जा कब होगी, ऊर्जा तब होगी जब अनंत से आवेश को लेके आएंगे। ऊर्जा कब होगी, जब इस स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ तक संपीड़ित करेंगे, यहाँ से यहाँ तक संपीड़ित करेंगे, यहाँ से यहाँ तक संपीड़ित करेंगे, ठीक है। तो ये एक कॉमन सी बात है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, तो विभवांतर किस काम में आता है। तो आपने पढ़ा है कि विद्युत धारा का प्रवाह तभी होता है दो बिंदुओं के बीच, जब दोनों बिंदुओं के बीच विभव में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, ठीक है। जैसे अपन ये कोई तार लिया, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो इसके लिए इस पॉइंट का विभव और इस पॉइंट का विभव दोनों का क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और इसमें विभवांतर पैदा करना है, विभव में अंतर पैदा करना है, तो इसके लिए अपन इसको किससे जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो इसका विभव अलग, इसका विभव अलग, दोनों के बीच में क्या पैदा हो गया, विभवांतर पैदा हो गए। और विभवांतर पैदा होते ही क्या होता है, धारा बहती है। जैसे ऊंचाई अलग अलग होते ही क्या होती है, पदार्थ बहने लगता है, जल बहने लगता है, वैसे यहाँ आवेश बहने लगते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस वाले वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दो। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ये वाली डेरिवेशन इसमें पढ़ेंगे, इसका ग्राफ अपन बनाएंगे और उसके बाद में इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही अपन पढ़ने वाले हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना, ये डेरिवेशन, और उस पर न्यूमेरिकल, और इस विभव का दूरी के साथ ग्राफ। तो ध्यान दो, जिस तरीके से टॉपिक है उसी तरीके से अपन चले। तो एक बिंदु आवेश अपन ने लिया, बिंदु आवेश कैपिटल क्यू। अब इसके कारण मान लो कितनी दूरी पर ज्ञात करें अपन, स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है। इस स्मॉल आर दूरी पर यह बिंदु क्या है, पी। इस बिंदु पी पर कितना विभव है उसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, वीपी से। ये वाला अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ध्यान दो कि किस प्रकार से करेंगे, विभव ज्ञात कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको थ्योरेटिकल तरीके से याद रखना है कि जैसे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके आए हैं पहले, और दूसरे चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण भी ज्ञात की थी, ठीक है।
और रेखीय आवेश के कारण भी ज्ञात की थी, गोलीय आवेश के कारण भी ज्ञात की थी। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ये कोई बिंदु आवेश है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात की थी? तीव्रता ज्ञात की थी। तो किस प्रकार से ज्ञात किया था? यहाँ कोई अपन क्या रखते हैं? परीक्षण धनावेश, और इस परीक्षण धनावेश पर बल लगेगा, क्योंकि ये आवेश है ना, ये इस पर क्या करेगा? या तो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और कितना लगाएगा? वो लगाएगा Q0 E। मान लो इसका विद्युत क्षेत्र कितना है? E है। यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र है? E। तो अब देखो, ये जो बल, मान लो कितना बल है? F, और ये F बट्टा Q0, यही क्या हो गई इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस सूत्र से अपन ने ज्ञात किया था। तो दोबारा से ध्यान दो, कहने का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे इस बिंदु पर ज्ञात करना, तो सबसे पहले वहाँ क्या करते हैं? परीक्षण धनावेश, और उस पर कितना बल लगता है वो ज्ञात करते हैं कूलाम नियम से, बटे वो परीक्षण धनावेश। तो वो तो क्या आ जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ऐसे तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। विभव कैसे ज्ञात करते हैं? विद्युत विभव, तो उसके लिए ध्यान दो, जैसे ये कोई बिंदु आवेश है Q, यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? विभव। तो विभव की परिभाषा के अनुसार, विभव की परिभाषा क्या होती है कि जैसे इस बिंदु पर आप विभव ज्ञात करे हो, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको परीक्षण धनावेश लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परीक्षण धनावेश। कहाँ से? अनंत से। और वो जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है? इस पर विभव। यही होती है ना इसकी परिभाषा, कि किसी बिंदु पर विभव की परिभाषा क्या होती है? एकांक परीक्षण धनावेश को कहाँ से? अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो वो कार्य बटे परीक्षण धनावेश, क्योंकि क्या आता है साथ में? एकांक आता है। तो इसके लिए आपको सीधा सीधा थ्योरी के लिए याद रखना कि उस बिंदु पर क्या लाना होगा? क्या लाना होगा? परीक्षण धनावेश। कहाँ से लाना होगा? अनंत से। ठीक है, तब वहाँ विभव कितना हो जाएगा? W/Q0, या फिर इसका दूसरा सूत्र अपन ने पढ़ा था कि Q0 माइनस Q0। कहाँ से लेकर आना है? अनंत से। कहाँ तक लाना है? उस बिंदु तक। ठीक है, और वेक्टर E.dr। ये दो सूत्र है ना विभव के। विभव की परिभाषा से ये भी सूत्र है और ये भी सूत्र है। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, उस बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश लाना है। ठीक है, कहाँ से लाना है? अनंत से। और फिर कितना विभव होगा उस बिंदु पर, किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? इस वाले सूत्र से, क्योंकि विभव की परिभाषा से ये सूत्र आता है। तो अब ध्यान दो, दोबारा से बिंदु आवेश मान लिया और इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? कहाँ से? अनंत से। क्या रखेंगे इस पर? क्या लेके आएंगे? परीक्षण धनावेश लेकर आएंगे। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कितना जो कार्य करना पड़ता है, तो उसके बाद विभव की परिभाषा क्या कहती है? विभव की परिभाषा, तो विभव की परिभाषा से बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा? माइनस Q0, और अनंत से किस बिंदु तक? P तक, और वेक्टर E.dr, वेक्टर E.dr। ये विभव की परिभाषा होती है। इस परिभाषा जैसे अपन यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लगाई थी ना, E/Q0। वैसे यहाँ किसकी परिभाषा लगाएंगे? विभव की परिभाषा। किस बिंदु पर? P पर। कहाँ से? अनंत से। तो क्या हो गया? अनंत से P। अब ध्यान दो, इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? E ज्ञात करना पड़ेगा। किस बिंदु पर? बिंदु P पर। तो इसको अपन लिख सकते हैं ना EP। क्या लिख सकते हैं? EP। तो ये EP ज्ञात करके यहाँ लिख देंगे अपन, और फिर इस समाकलन को क्या कर लेंगे? सरल कर लेंगे। तो आप EP ज्ञात करो। EP क्या है?
बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही है EP। ठीक है, तो अब इस EP को, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या है EP, किस कारण से, आवेश Q के कारण है भाई, इस पर विद्युत क्षेत्र है, किसके कारण है, कौन सा आवेश है, कैपिटल Q। तो इसके कारण कितनी दूरी पर, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ/r²। यह तो अदिश रूप में है, किस रूप में है यहाँ पर, सदिश रूप में। तो इसको अपन क्या करेंगे, सदिश। तो यह तो इस सदिश का क्या हो गया, परिमाण। और दिशा दर्शाने के लिए अपन ने क्या दर्शा दिया, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। तो ये EP जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इस EP का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो EP का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो बिंदु P पर विभव आएगा अपने पास में VP बराबर -Q0 अनंत से P, वेक्टर E का मान लिख दो KQ/r²। अच्छा, विभव ये Q0 नहीं आता, ये तो किस में आता है, स्थितिज ऊर्जा में आता है ना, विभव में Q0 नहीं आता है, विभव में Q0 नहीं आता है, सिर्फ क्या होता है माइनस वेक्टर E.dr होता है। ठीक है, तो वेक्टर E का मान क्या है, साथ में यूनिट वेक्टर है, फिर क्या है डॉट ये वाला। ठीक है, बिंदु P पर विभव। अब इसको आगे अपन सरल करें, तो यहां पर ये जो गुणनफल है, कैसा गुणनफल है, अदिश गुणनफल। तो इसको अपन सरल करके लिखना, इस अदिश गुणनफल को। तो अदिश गुणनफल का जो परिभाषा होती है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वो क्या होती है, AB कोस थीटा। भाई दो सदिश है, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B, इसका अदिश गुणनफल किसके बराबर होगा, AB कोस थीटा के। तो इससे अपन सरल करेंगे। तो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर R डॉट वेक्टर dr। तो A क्या है, पहले सदिश का परिमाण, B क्या है, दूसरे सदिश का परिमाण। तो पहले सदिश का परिमाण और दूसरे सदिश का परिमाण। ठीक है, सदिश के ऊपर जैसे ये dr है, यहाँ अगर सदिश का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब उसका क्या है, परिमाण। और एकांक सदिश का परिमाण कैसे दर्शाते हैं अपन, ऐसे। और प्रत्येक एकांक सदिश का परिमाण कितना होगा, 1। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। लेकिन साथ में क्या है, कोस थीटा भी है ना। थीटा क्या है यहाँ पर, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो यहाँ पर भी इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है वो दर्शाना है। तो ध्यान दो भाई, एक तो यह सदिश अपने पास में, इन दोनों सदिशों में यह वाले सदिश, एक तो यह है, ये किसकी दिशा बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इस दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाओ, तो ये धनावेश है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरीके से होगी। और इसी दिशा में क्या होगा, यूनिट वेक्टर R होगा, क्योंकि इसकी दिशा को ही तो प्रदर्शित कर रहा है, ये इसकी दिशा को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका मतलब ये किसकी दिशा है, यूनिट वेक्टर R की दिशा है। और dr क्या है, ये जो dr है, R का मतलब है, dr का मतलब उसको विस्थापित करना। जैसे अपन ने शुरू में पढ़ा था ना, अलप विस्थापित करना। तो अलप विस्थापित अपन इसी रेखा के अनुदिश करेंगे, जैसे इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो दोनों की दिशा क्या हो गई, एक ही रेखा पर। वे दोनों की दिशा क्या हो गई, एक ही रेखा पर है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। और कोस 0 का मान कितना हो गया, 1। कोस 0 का मान 1। तो इस तरीके से ये क्या बच गया, इसका परिमाण 1, ये dr और इसका मान 1। तो सिर्फ क्या बचा है, सिर्फ क्या बचा है, dr। किसका मान, वेक्टर R डॉट वेक्टर d
आर, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं। तो इस वाली समीकरण को कितना मान लिया, समीकरण नंबर 3। तो आप नीचे लिखोगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से Vp का मान ये हो जाएगा माइनस अनंत से P और KQ अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिखना अपने को, इसकी जगह लिखना है डी आर, तो ये हो गया डी आर। अब इसका मतलब ये है कि इस वाली राशि का किसके सापेक्ष समाकलन करना है, आर के सापेक्ष समाकलन करना। तो अब सरल है, अब सिर्फ समाकलन करेंगे अपन, माइनस के क्यू ये तो बाहर आ गया, अनंत से पी 1/r स्क्वायर और डी आर। ये के और क्यू दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों क्या आ गए, बाहर आ गए, सिर्फ क्या बच गया 1/r स्क्वायर। ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जिसका मान बदलता नहीं है, ठीक है। तो के का मान नहीं बदलेगा, यहाँ क्यू का मान नहीं बदलेगा, लेकिन ये आर है ना, इसका मान हो सकता है आपने यहाँ पूछा हो, यहाँ पूछा हो, यहाँ पूछा हो, इस तरीके से आर कांस्टेंट नहीं है। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसके सापेक्ष अपन समाकलन करें, किसके सापेक्ष समाकलन करें, आर के सापेक्ष, तो यहाँ आर के अलावा जो भी पद है वो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दो, यहाँ समाकलन का नियम लगाना, किसका समाकलन करना, 1/r स्क्वायर का। तो किस प्रकार से समाकलन करेंगे, ये माइनस के क्यू अनंत से p, तो यहाँ अपन जो ये लिमिट है ना, ये लिमिट कौन सी, अनंत और p, ये भी किसके पद में होनी चाहिए, r के पद में होनी चाहिए। किसके रूप में होनी चाहिए, r के रूप में। तो मतलब ये ध्यान दो, p तो क्या एक बिंदु है जिसकी दूरी कितनी है, आवेश से r। तो अगर इस को अपन दूरी के रूप में कन्वर्ट करें तो कितनी दूरी हो गई बिंदु p की, r। तो यहाँ ये p की जगह क्या आ गया, r आ गया। और अनंत बिंदु को भी किस में कन्वर्ट करें, दूरी में। तो जैसे ये यहाँ अनंत है, तो इस आवेश से कितनी दूरी हो गई, इसकी अनंत हो गई। तो इन दोनों लिमिट को किस में कन्वर्ट कर लिया, दूरी में। पहले ये बिंदु में थी, अब ये किस में हो गई, दूरी में, क्योंकि समाकलन में यहाँ दूरी है ना ये, तो ये भी क्या होनी चाहिए, दूरी ही होनी चाहिए। अब ध्यान दो, r की पावर 2 क्या हो गई, -2 डी आर। अब इसमें समाकलन का नियम लग जाएगा। कौन सा नियम लग जाएगा, समाकलन का एक नियम होता है इस प्रकार से, जिसको अपन कहते हैं पावर वाले पदों का समाकलन। तो पावर वाले पदों का समाकलन, जैसे इसका समाकलन होगा इस तरीके से, मतलब पावर में एक जोड़ देते हैं और एक जोड़कर भाग दे देते हैं। जैसे x की पावर मान लो कितना है, 4, इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 5/5। इस नियम से करेंगे। तो Vp बराबर माइनस के क्यू, और समाकलन का नियम लगाएंगे तो ये चिन्ह हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा r। पावर में क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं और एक जोड़ के क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे 4 में एक जोड़ दिया 5 और एक जोड़ के क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो यहाँ -2 + 1 बट्टे में -2 + 1, समाकलन का चिन्ह हट जाता है जब नियम लगा देते हैं तब। अब उसके बाद में लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r, वो यहाँ लिख देंगे अपन, अनंत से r। अब इसके बाद में ध्यान दो, इसको अगर अपन आगे और सरल करें तो Vp बराबर -KQ, और अब ये हो गई r की पावर कितनी, -1/-1, और अनंत से कहाँ तक, r तक। आगे वाली स्टेप में Vp बराबर -KQ। अब इसमें ध्यान दो, r की पावर -1 नीचे आएगी तो r की पावर +1 हो जाएगी, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/r, और ये माइनस है वो बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से r तक। अब इसमें लिमिट रखनी है, तो किस प्रकार से लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट, तो r की जगह अपर लिमिट क्या है, r, तो पहले तो अपर लिमिट रख दी, मतलब r की जगह कितना लिख दिया, r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस r की जगह, ये r की जगह लोअर लिमिट लिखनी है, कितनी है लोअर लिमिट, अनंत, तो ये हो गया अनंत।
तो समाकलन की लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सरल करेंगे, वी पी बराबर के क्यू 1/r, और ये कितना हो जाएगा 1 अनंत कितना होता है 0, अनंत का भाग किसी में भी देते हैं कितना आएगा 0, तो वीपी का मान आ गया के क्यू अपॉन आर, ये वाला मान आया। अब इसको सदिश रूप में अपन नहीं लिखेंगे, किस रूप में नहीं लिखेंगे, सदिश रूप में। कारण क्या है, क्योंकि विभव सदिश राशि नहीं होती। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। उसके बाद में ग्राफ इसमें भी अपन बनाएंगे, किसके बीच में, विभव और किसमें, दूरी r में ग्राफ। तो एक अक्ष पे क्या लेंगे, विभव लेंगे, और एक अक्ष पे क्या लेंगे, दूरी लेंगे। अब इसमें ध्यान दो, विभव दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गए इसका ग्राफ और ये कंप्लीट डेरिवेशन। एक बार इसमें दोबारा से अपन ध्यान दें तो क्या ज्ञात करना है, बिंदु आवेश के कारण विभव कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपने मान लिया ये बिंदु आवेश, क्या माना है, क्यों, इसके कारण विभव ज्ञात करें, किस बिंदु पर, पी बिंदु पर। कितनी दूरी पर है वो, मान लो r दूरी पर। तो विभव ज्ञात करते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान में आ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, अनंत से उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विभव, उस बिंदु पर क्या लेके आना है, परीक्षण धनावेश लेके आना। तो इस तरीके से अपन दर्शाएंगे। अब यहाँ विभव ज्ञात करें तो कौन सी परिभाषा काम में लेंगे, विभव की परिभाषा। तो विभव की परिभाषा से बिंदु P पर क्या, विभव क्या होगा, माइनस अनंत से क्या होगा, P, वे कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से P, और वेक्टर E डॉट dr। वेक्टर E का मतलब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ E की जगह क्या लिख सकते हैं, EP लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान दो, ये EP ज्ञात करके लिखो और फिर यह समाकलन सरल करो। तो EP क्या है, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किस आवेश के कारण है, Q आवेश के कारण। तो कितनी होगी, के क्यू अपॉन, कितनी दूरी है, R, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सदिश रूप में, तो सदिश रूप में लिखेंगे तो ये तो परिमाण हो गया और ये दिशा हो गई। अब ये वाला मान जैसे ही अपन यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ यूनिट वेक्टर R, और ये क्या है, डॉट है, तो डॉट वेक्टर dr। अब इसमें ध्यान दो कि ये वाला जो अदिश गुणनफल है इसको सरल करके लिखना है। तो अदिश गुणनफल अगर है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो कैसे लिखते हैं, ए बी कोस थीटा। ए क्या है, पहले सदिश का परिमाण, बी क्या, दूसरे सदिश का परिमाण। तो वैसे ही इन दोनों सदिशों को, ये वाले को सरल करना है, इसको यहाँ लिख रहे हैं अपन, पहले सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण, कोस थीटा, दोनों के बीच का कोण। अब दोनों सदिशों के बीच वाला कोण देखो, यूनिट वेक्टर r, इस सदिश की दिशा और इस सदिश की दिशा, दोनों सदिशों की दिशा। तो ये वाला सदिश कहाँ आया, इसमें आया, ये किसकी दिशा बताएगा, इसकी दिशा। तो इसकी दिशा क्या है, EP की दिशा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इस आवेश, कैसा आवेश है, धनावेश, तो धनावेश के कारण क्या होगी, बाहर की ओर। तो ये तो होगी यूनिट वेक्टर r की दिशा। अब dr की दिशा, तो dr क्या है, dr है इसको गति करवाने की दिशा, तो इसको गति अपन इस रेखा के अनुदिश कराएंगे। तो दोनों की दिशा क्या हो गई, सेम हो गई, एक ही रेखा पर हो गई। तो कोण कितना हो गया, 0 डिग्री, और कोस 0 का मान कितना हो गया, 1। उसके बाद में ये एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश का परिमाण होता है 1, तो सिर्फ क्या बच गया, dr। तो ये जो यहाँ पर इतना लिखा हुआ था सदिश रूप में, उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, dr। और dr लिखते ही अपने को पता चल गया क्या, कि इसका क्या करना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का क्या करना है, r के सापेक्ष समाकलन करना है। अब r क्या, दूरी है, तो दूरी के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ये लिमिट भी किस में होनी चाहिए, दूरी में ही होनी चाहिए। तो एक तो P, तो P बिंदु की दूरी कितनी है, r, तो P की जगह दूरी कितनी आ गई, r, और अनंत बिंदु की दूरी कितनी है, अनंत, तो यहाँ अनंत और ये r। और उसके बाद में ध्यान दो, के क्यू कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गए, क्या बच्चा, 1/r स्क्वायर, r की पावर -2, पावर वाले का पावर में 1 जोड़ देते हैं और 1 जोड़ के भाग देते हैं। सरल किया इसको, -1/-1, ये माइनस माइनस तो क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, और r की पावर -1 नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r। ये समाकलन अपन ने किया। जैसे ही अपन समाकलन का नियम लगाते हैं, यहाँ लगाया ना,
इस वाले स्टेप में, तो इसमें समाकलन का चिन्ह हटा देंगे, समाकलन का चिन्ह हटा देंगे और जो लिमिट है वो यहाँ ब्रैकेट पर लगाएंगे। अब ये लिमिट रखना, कैसे रखना है, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट। तो इसमें देखो अपर लिमिट क्या है r, लोअर लिमिट क्या है अनंत। तो इस r की जगह पहले तो क्या लिखेंगे r, माइनस r की जगह क्या लिखेंगे अनंत। 1/अनंत का मान कितना होता है 0, क्या बच गया KQ/r। तो ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कि किसके कारण, बिंदु आवेश क्या माना है कैपिटल Q, उससे कितनी दूरी पर 8 दूरी पर विभव का मान कितना होता है KQ/r, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है KQ/r², KQ/r²। ठीक है, और ये इसमें ग्राफ।